નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોની અંદર તમારું ફરી એક વખત સ્વાગત છે। જે વિડીયો બતાવવાનો છું એ વિડીયો સાંભળ્યા પહેલા ફટાફટ શેર કરી દેજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચવો જોઈએ। 2 દિવસ પછી 22 જાન્યુઆરીના દિવસે અયોધ્યાની અંદર શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે। એ મહોત્સવ પત્યા પછી આ જે ન્યૂઝ હું તમને બતાવવાનો છું એ ન્યૂઝ પવન વેગે આખા ભારત દેશની અંદર ફેલાવા જોઈએ, કારણ કે ઈવીએમ હટાવો દેશ બચાવો, સંવિધાન બચાવો। જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ છેલ્લા ઘણા સમયથી આ આંદોલનને છેડ્યું છે, ત્યારે એમની સાથે કેવા કેવા ખેલ કરવામાં આવે છે, કેવી રમતો રમવામાં આવે છે, કેવું જુઠ્ઠું બોલવામાં આવે છે એ લોકોની સાથે। સામાન્ય વ્યક્તિને જુઠ્ઠું બોલીને ઉલ્લુ બનાવીને આ લોકો બેવકૂફ બનાવી નાખે તો આપણે સમજી શકીએ, પણ અહીંયા સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો સાથે આ લોકોએ જે હરકત કરી છે એ તમામ ખુલાસો તમે એમના જ મોઢે સાંભળી લો। પણ ફરી એક વખત વિનંતી કરું છું કે વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો। ઈવીએમ હટાવો દેશ બચાવો જે વાત કરી છે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે, આવો આપણે એને સાંભળી લઈએ। धोखे से हमको लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट चलो, और उसके बाद में हमें किडनैप करके पुलिस ले गई मंदिर मार्ग थाने। 1.5 घंटे तक, यस बिल्कुल, वकीलों को किडनैप कर लिया भाई, वो तो सामने है भाई, तो एक्ट है उनका भाई। ये एक्ट उनका इस बात से सिद्ध हो जाता है ना कि उन्होंने हमें धोखा दिया। अगर वो हमें ये कहते कि हम तुम्हें मंदिर मार्ग थाने ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमें ये कहा ना कि हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं आपको मिलवाने। अरे हम आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। नहीं, अगर मगर क्या है, अगर मगर की कोई, वो हम आपको बता देंगे समय पे। ये हमारी रणनीति है, हम जानते हैं कैसे होगा। आपको क्यों अभी क्यों बताएं? देखिए, अगर हम जाना चाहेंगे तो कोई हमें नहीं रोक सकेगा, लेकिन ये पुलिस जो करे, हम क्या है, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए हम कानून का पालन करते हैं। हम किसी भी तरह की वो चीज नहीं करते जो कानून के विरुद्ध जारी हो। हम सरकार का, पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का, सबका सम्मान करते हैं। इसीलिए अगर वो हमें नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात से ये बात सिद्ध हो रही है कि ईवीएम में जबरदस्त धांधली है। अन्यथा क्या दिक्कत थी, हमें चुनाव आयोग तक जाने देते, मशीन हमें देते, क्या दिक्कत थी? इसके अलावा जो आज की स्थिति है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका, आप हमें सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने दे रहे, इसका मतलब हम क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन ही तो करना चाहते थे कि ईवीएम मशीन में किस तरह से धांधली होती है, हम बता रहे हैं। अगर वो भी नहीं हमें जाने दे रहे हैं तो साफ है कि सरकार अंदर से बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। हमारे इस आंदोलन की सफलता से सरकार की अंदर की चूल्हें हिल चुकी हैं, उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। इसलिए अपनी पुलिस के माध्यम से हमें लगातार रोका जा रहा है। अन्यथा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जाने में क्या दिक्कत थी? तो जाने देना था। हर बार रहेगी, आप लोग कुछ भी करना चाहेंगे उसके बीच में आएंगी ना चीजें। कोई बात नहीं, वो हर बार रोकेंगे, हम हर बार प्रयास करेंगे। वो रोकेंगे, हम प्रयास करेंगे। हमारा काम यही है, लड़ते रहेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो धन्यवाद आपको दे रहे हैं कि वो रोक के हमारा काम कर रहे हैं भाई। ना वो हमें रोकते, ना सारी की सारी चीजें होती, ना वो हमें जो मतलब पकड़ के जेल ले जाते, थाने में ले जाते, ना इतना हल्ला मचता। हम तो कह रहे रोको भाई आप। लेकिन सर वकीलों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप लोगों को अंदाजा लगा लो कि अगर वकीलों के साथ ये हो सकता है, तो आम आदमी की क्या हैसियत उनकी नजर में, आम आदमी का क्या सम्मान उनकी नजर में। आम आदमी को तो वो कुचलना चाहते हैं, इसीलिए जो सारा सब कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, उसे कुछ पता नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। उसे मात्र 5 किलो अनाज के चक्कर में जो है गुलाम बना हुआ है, भिखारी उसे बना कर रखा हुआ है। जो बोल सकते हैं, जिनकी आवाज लोगों तक पहुंच सकती है, उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार, इसलिए ये सारी चीजें कर रही है, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। अब एक और सवाल, आपने ऐलान कर दिया है कि अब बाकी जगहों आप लोगों की मीटिंग होगी। क्या दिल्ली में आंदोलन इतना मजबूत हो चुका है, इतने लोग जुड़ चुके हैं कि बाकी जगह भी मीटिंग शुरू हो चुकी है? केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से खड़ा हो चुका है। ये बहुत अंदर तक, बहुत गहराई तक इसकी पकड़ हो चुकी है। इसीलिए हमने ऐलान किया। हमने वैसे ही ऐलान नहीं किया, हमने पूरे देश का आकलन करने के बाद ऐलान किया है। और आखिर में जो हमने कहा है कि 11 फरवरी को दिल्ली में होगा
जबरदस्त प्रोग्राम, आप अपनी आंखों से देखना, आप कवर तो करेंगे। उसके पास में कोई भी ऐसा अधिकार नहीं था, कोई आदेश नहीं था कि हमें वहां जाने से वो रोके। लेकिन पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और ये सब कुछ किसके कहने पे हो रहा आप समझ सकते हैं। तो जब हम लोगों ने कहा, क्योंकि अगर हम जाना चाहते तो वकीलों को कोई नहीं रोक सकता, हम जहां भी जाना चाहें। हमें मालूम है कि देश के संविधान ने इस देश के हर नागरिक को कहीं भी अपनी बात रखने, प्रदर्शन करने, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक तरीके से उसका अधिकार दिया हुआ है, कोई नहीं रोक सकता। और धारा 144 हो या कोई भी हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत इस देश के 140 करोड़ नागरिकों को यह अधिकार है। तो कोई भी पुलिस या प्रशासन या सरकार या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये संविधान से ऊपर नहीं है। फिर भी हमें रोका गया। हम क्योंकि कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हमने कहा भाई इस तरह से आप गलत कर रहे हो। तो फिर पुलिस ने कहा, वहां शायद एडिशनल डीसीपी या डीसीपी भी थे और 2-3 इंस्पेक्टर भी थे, एसीपी वगैरह भी थे। उन्होंने कहा कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट लेके चलते हैं। कोई बात नहीं, आप 4 आदमी चलो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम 4 चलते हैं। तो हम 5 लोग गए। मैं भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, साथ में महमूद पराचा भाई एडवोकेट, साथ में हमारे दीवान सिंह एडवोकेट, हमारे सत्यप्रकाश साथी एडवोकेट, और साथ में हमारे एक और साथी मुकेश राजपूत एडवोकेट। हम 5 लोग गाड़ी में गए, हमें गाड़ी में लेके गए, क्योंकि हम सीधे सच्चे आदमी, हम छल कपट न करते हैं न जानते हैं। तो हमें ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके गाड़ी, वो जो भी 4-5 सिपाही थे या पुलिस वाले थे उसमें, उन्होंने गाड़ी वहां रोक दी। उतारने की बात करने लगे, तभी उन्हें कहीं ऊपर से फोन आता, ऊपर से। उन्होंने पूछा क्या करें? उन्होंने कहा इन्हें वहां लेके जाओ मंदिर मार्ग थाने। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें मिलाने की बजाय, सुप्रीम कोर्ट हमें उतारने की बजाय, ये चीफ साहब से किसी से हमारी बात कराने की बजाय, पुलिस हमें किडनैप करके, ये किडनैपिंग है, धोखा दिया पहले, कि धोखे से हमको लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट चलो, और उसके बाद में हमें किडनैप करके पुलिस ले गई मंदिर मार्ग थाने। 1.5 घंटे तक। यस, बिल्कुल, वकीलों को किडनैप कर लिया भाई। वो तो सामने है भाई, तो एक्ट है उनका भाई। ये एक्ट उनका इस बात से सिद्ध हो जाता है ना कि उन्होंने हमें धोखा दिया। अगर वो हमें ये कहते कि हम तुम्हें मंदिर मार्ग थाने ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमें ये कहा ना कि हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं आपको मिलवाने, और फिर वहां की बजाय वो ले गए हमें जो है वहां पे थाना। आपने देखा होगा, आप सारे साथियों ने जो रिकॉर्डिंग भी की है, मैं जिस समय गाड़ी में चढ़ रहा था तो मैंने ये कहा था कि भैया हमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा था कि पता नहीं, कह तो सुप्रीम कोर्ट के रहे, कहे ले कहां जाएंगे ये भी पता नहीं है। मैंने ये बातें उसी समय कही थी। हुआ यही, मंदिर मार्ग थाने ले गए और वहां 1.5 घंटे तक हमें डिटेन करके रखा गया, और 1.5 घंटे बाद हमें वहां से छोड़ा गया। और उसके बाद जो साथ बाहर मीडिया के साथी थे, हमने उनको ये सारी चीजें डिटेल में बताई। સાંભળ્યું ને? તો વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરી દો અને વધુમાં વધુ લોકો જાગૃત બનો, કારણ કે સંવિધાન બચાવવાનું છે, સંવિધાન બચાવવાનું છે। સંવિધાન હશે તો દેશ કાયદા કાનૂનથી ચાલશે। જો એક વખત સંવિધાન ખતમ થઈ ગયું તો સમજી લેજો કે દેશની અંદર કોઈ જાતનો કાનૂન કે કોઈ જાતની કાયદા વ્યવસ્થા નહીં રહે, આવું મારું માનવું છે। એટલે સંવિધાનને બચાવવું ખૂબ જરૂરી છે। માટે ઈવીએમ હટાવો, દેશ બચાવોની જે લડત આ વકીલો લડી રહ્યા છે, એમાં પૂરેપૂરો સાથ આપવાનો છે। તમામ અપડેટ્સ રોજે રોજ હું તમને આપતો રહીશ દોસ્તો। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો।